हेलो, जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज फिर मैं आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नया टॉपिक लेकर के, जिसमें आज मैं कवर करने वाली हूँ कि हमारी डिलीवरी के बाद हम हमारे टाकों की देखरेख कैसे करें। क्योंकि मेरी भी अभी 3-4 महीने पहले ही डिलीवरी हुई, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल हो, और आई होप सो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो पिछली वीडियो की तरह। तो मैं आपको बताने चाहती हूँ कि आज मैंने मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने मेरे टाकों की देखभाल कैसे की थी, और उन्हें मैंने कैसे अपने टाकों को देख रेख करके जल्दी से 7 दिनों के अंदर रिकवर किया था। एक्चुअली मेरे साथ क्या हुआ था दोस्तों, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, और उसके बाद जब शाम को मेरी गुड़िया हो गई थी 4:45 बजे के बाद, तो मैं ना वॉशरूम नहीं जा रही थी डर के मारे। मैंने वॉशरूम करना ही बंद कर दिया था। मैं वॉशरूम जा ही नहीं रही थी कि मेरे टांकों में दर्द होगा फलाना जो भी है। तो मैं शाम को 4:45 बजे से अगले दिन 6 बजे सुबह तक वॉशरूम नहीं गई। और मैंने डॉक्टरों से शेयर नहीं किया वहाँ हॉस्पिटल में कि मैं वॉशरूम नहीं जा पा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है ये वो। पर मैं जब अगले दिन मुझे नर्स वॉशरूम करवाने के लिए सुबह 6 बजे आई कि चलो आप सैनिटरी पैड चेंज करो और वॉशरूम जाओ, तो मैंने बोला दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं वॉशरूम नहीं जाऊँगी। तो उसने बोला कि नहीं, कब से नहीं गई हो आप, पानी पिया कि नहीं, वॉशरूम क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं मैडम को बताऊँगी, ऐसा करोगी तो तुम्हारे टाँके जल्दी ठीक नहीं होंगे। इतना डरना नहीं है, फीडिंग करवाओ बच्चे को, फीडिंग बहुत ज़रूरी है, उसे भी फीडिंग करवाओ, तुम भी वॉशरूम जाओ और ढेर सारा पानी पियोगी तभी बच्चे का फीड करवा पाओगी अच्छे से। तो मैंने फिर उनके मुताबिक डर डर के जैसे तैसे बाथरूम गई मैं, और एक बार जाने के बाद मेरी थोड़ी सी हिम्मत खुली, तो मैंने एक बार गई, इसके बाद धीरे धीरे प्रॉपर जाने लगी। और 24 घंटे में जैसे कि अपनी छुट्टी हो जाती है हॉस्पिटल से, मेरी भी उस दिन मॉर्निंग के बाद इवनिंग में छुट्टी हो गई थी शाम को 6 बजे। जब मैं घर आई तो शाम को 6 बजे मेरे को नहलाया गया। तो दोस्तों आप ये कभी भी भूल ना करें, बैठ कर के नहीं नहाएंगे आप। जब आपकी डिलीवरी होती है तो रिसेंटली आपके टाके बहुत नाजुक होते हैं, तो आपको खड़े खड़े ही नहाना है उस टाइम। मैं खड़े खड़े ही नहाई थी। इसके बाद आप वेस्टर्न टॉयलेट का यूज़ करें, इंडियन टॉयलेट का वो यूज़ उस टाइम नहीं करें, क्योंकि आपके टाके टूट सकते हैं। और मैं जब नहाई थी उसके बाद हल्का सा मैंने बैठ कर के, बहुत हिम्मत करनी पड़ती दोस्तों, 4 दिन तो आप भूल के भी मतलब सोच भी नहीं सकते हो इतना पेन होता है। मुझे भी हुआ था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, इस चीज़ में पेन होता है 3-4 दिन, क्योंकि हमारे पेट में से खुद एक जीव निकला होता है, और वो कैसे उस एरिया से हमारे प्राइवेट पार्ट से निकला हुआ होता है। तो मतलब जनरली है कि दर्द तो थोड़ा बहुत तो होगा। तो मुझे भी हुआ था, मेरी भी पहली बार था, मुझे भी बहुत डर था। लेकिन धीरे धीरे सब नॉर्मल हो गया था। 4 दिन जब दर्द हुआ था तो मैं तो चौथे दिन हॉस्पिटल पहुंच गई थी, अरे मेरे टाके ख़राब हो गए, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। जब डॉक्टर ने मेरे टाके देखे तो उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम घबराओ मत, सब नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया, चौथे दिन मुझे तो पता भी नहीं था कि टब में बैठने वाली भी कोई प्रोसेस है। उन्होंने मुझे बोला एक अच्छा बड़ा टब लेकर आओ दीक्षा आप अब घर पर, और उसको कुनकुने से अच्छा तेज़ गर्म पानी लो, और उस टब के अंदर 25 से 30 मिनट बैठो, आपको इंस्टेंट रिलीफ होगा। और तीन तीन बार दिन में, वंस इन अ डे 3 टाइम्स उस टब में बैठना है हमें। तो उस टब में मैं 3 बार बैठी दिन भर में, इतना इंस्टेंट रिलीफ हुआ है मुझे 4th डे के बाद 5th डे, तो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब मुझे खुद अपने टाँके हिल होते हुए और टब के पानी में गिरा हुआ मुझे 2 टाँके दिखे। तो मैं बहुत बहुत खुश हो गई कि मेरे साथ इंस्टेंट ही बहुत जल्दी रिलीफ होने लगा मुझे। मैं टब में बैठी थी तो मुझे ऐसा फील होता था कि मानो मैं स्वर्ग में हूँ। उस टाइम तो मुझे ऐसा कोई फील ही नहीं होता था कि मेरे साथ कुछ हुआ है या मुझे कोई पेन वगैरह, और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं टब में बैठी तभी मुझे इंस्टेंट रिलीफ हुआ। और कुछ चीज़ों में हाइजीन रहने की भी बहुत ज़रूरत है। जब हम डिलीवरी से फ्री होते तो हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है सडनली। तो हमें डिलीवरी में जब ब्लीडिंग शुरू होती है तो हमें हर 1 घंटे में सैनिटरी पैड चेंज करना होता है। अगर हम सैनिटरी पैड को ज़्यादा देर रखते हैं, घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, तो वो क्या संक्रमण फैला देता है। संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, और संक्रमण के कारण आपको खुजली और अन्य प्रॉब्लम हो सकती है, यूरिन इन्फेक्शन वगैरह। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको सैनिटरी पैड हर 1-2 घंटे में चेंज करते रहना है। और जब आप वॉशरूम जाएंगे तो आपको उस जगह को, प्राइवेट पार्ट को, हर बार गर्म पानी से अच्छी सिकाई करते हुए मग्गे से भर भर के पानी डालना है उस जगह पे, ताकि आपको बहुत अच्छा और लो फील हो सके। वाकई में बहुत अच्छा फील होता है।
और जब आप उठते हैं वॉशरूम जाके तो थोड़ी देर और 5 मिनट और वहीं बैठे रहिए ताकि उसमें एयर लगे उस प्राइवेट पार्ट में, तो वो सूख जाए, ड्राई हो जाए, उस जगह को ड्राई होने दीजिए। और अगर बेबी रो रहा है, उसे फीडिंग करवानी है, तो आप टिश्यू पेपर बाथरूम में लेकर जा सकती हैं। टिश्यू पेपर को हल्के हाथों से उस प्राइवेट पार्ट पे प्रेस करके आप अपना सैनिटरी पैड पहने। अन्यथा अगर आप सैनिटरी पैड पहनेंगी गीले में तो संक्रमण बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और आपकी टाँकों को हील करने के लिए कुछ टैबलेट्स भी देती हैं 7 से 8 डेज़ की मैडम, तो वो भी प्रॉपर लेते रहिए। अगर आप मिस करेंगे तो आपके टाँकों में दर्द होगा। मैंने एक भी टैबलेट मिस नहीं की थी, एक दिन एक टैबलेट मिस हो गई थी मुझसे, तो मेरे टाँकों में बहुत दर्द हुआ था। तो आप टैबलेट तो एक भी मिस नहीं करिएगा। और जो टब में बैठने वाला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगर आप वो करते हैं तो आपको मेरे ख्याल से तो आपको उससे ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ कहीं भी नहीं होगा। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, मेरी और मेरी भाभी की डिलीवरी आगे पीछे हुई थी, उनकी मेरे बाद हुई थी, तो उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया था और वो डर रही थी कि दीदी मेरे टाँके बहुत दुख रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने उनको सजेस्ट किया था आप टब में बैठिए, तो उन्हें डर लग रहा था कि मैं टब में बैठूंगी तो कुछ और ना हो जाए। वो डरती रही, 2 दिन बाद टब में बैठी थी तो उन्होंने खुद कॉल करके मुझे बोला कि दीदी अगर मैं पहले ही आपके कहने पर टब में बैठ जाती तो मुझे ये 2 दिन और दर्द से नहीं गुजरना पड़ता। तो यकीन मानिए दोस्तों, ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है टब में बैठने वाला। और इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब जैसे आप, मैंने हाइजीन के बारे में तो बता ही दिया, आपको टिश्यू पेपर वगैरह करके ही सैनिटरी पैड पहनना है। और अब रही बात जब बच्चे को फीडिंग करवाते हैं, तो मैं मानती हूँ दर्द बहुत ज़्यादा होता है, हम हिप्स के थ्रू नहीं बैठ सकते, तो ऐसे टेका लेकर के दीवार का या कैसे हम पीछे बैठते हैं हमारी कमर और इसके थ्रू। तो मतलब कमर के थ्रू जब हम बैठते हैं ना तो हिप्स नीचे की ओर चले जाते हैं और उसके ऊपर हम पैरों पे अपनी जांघों पे 3 से 4 तकिए रख के ऐसे ऊपर इतना आने देते हैं और बच्चों को इस पोजीशन में लेके उसको ऐसे दूध पिलाएंगे ना, तो हम मतलब फीडिंग करवाते टाइम हमको भी कंफर्टेबल फील होगा और बेबी अच्छे से फीडिंग कर पाएगा। और इसके बाद जो सेकंड थिंग है वो हमारे पैर उस टाइम लंबे ऐसे होना चाहिए और हमारे पैर लंबे में ही पिलो लगे में हिप्स के नीचे वाले हिस्से के थ्रू जब हम बैठेंगे तो उसी में 2-3-4 पिलो लगा के जब हम कुछ भी खाएंगे पिएंगे भी तो हमको 2-3 पिलो लगा के ही खाना पीना भी करना है, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। 3-4 दिन तो आप सोचिएगा भी मत कि आप बैठ सकते हैं, आपको एक अजीब सी चुभन होगी, आप नहीं बैठ पाएंगे। ये मैं बता रही हूँ आपको, बाकी आप ऐसे अदरवाइज मत लीजिएगा कि मैं बहुत डरा रही हूँ। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वाकई में ये चीज़ सबके साथ होती है, ऐसा कोई पॉजिटिव और नेगेटिव थिंकिंग देने वाली बात नहीं है इसमें। इसके बाद होता क्या है कि वो वाली चीज़ तो हो गई कि आप लॉन्ग बैठे हैं लंबे पाँव करके। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको उन दिनों जब अपनी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो 20 दिन तो आप भूल जाइए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वॉकिंग करनी है। आपको बिल्कुल भी वॉक नहीं करना है, आपको चलना नहीं है, आपको फिरना नहीं है, आपको ज़्यादा बैठना नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है। आप जितना रेस्ट करेंगे आपके टाँके उतनी जल्दी हील होंगे। तो बिलीव मी, अगर आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके टाँके बहुत जल्दी हील होंगे और 7 to 8 डेज में ही हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो टाँके रिकवर होने में बहुत टाइम लग सकता है। और दोस्तों, मैंने तो एक चीज़ घरेलू उपाय भी किया था। कंडे का जो टुकड़ा रहता है उसको गैस पे अच्छा मैंने कंडे को कचला लिया और कंडे की धुनी, जो अजवाइन की जो धुनी रहती है, अपने पूरे प्राइवेट पार्ट में मैंने उस कंडे की धुनी दी थी। उससे भी इतना रिलीफ होता है। ये घरेलू नुस्खा है, आप चाहे तो आप भी कर सकते हैं। मैंने तो किया था, मुझे बहुत मतलब रिलीफ हुआ था उससे भी। टब में बैठना, कंडे की धुनी लेना, ट्यूब को 6 बार दिन भर में लगाना और टैबलेट्स टाइम पे लेना, हाइजीन अपने मेंटेन करके रखना। और आलती पालती तो 1 से 1.5 महीने, बिल्कुल 1 महीने तो बिल्कुल भी नहीं बनानी है आपको, बिल्कुल नॉर्मली रहना है। और पानी वगैरह जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो सके पियो। कॉन्स्टिपेशन के ऐसे में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन आपको होगा और अगर आप प्रेशर से वॉशरूम में जाएंगे फ्रेश होने के लिए तो आपके टाँके टूट सकते हैं। कुर्सी पे बिल्कुल भी नहीं बैठना है आप लोगों को। अगर आप ऐसा कुछ भी करते हैं कॉन्स्टिपेशन, और नॉर्मल सी बात है कि नॉर्मल डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो अगर आप आपकी प्रॉपर डाइट लेंगे, जैसे दलिया और दूध दलिया, आप दिन भर में 3 बार दूध दलिया खाइए, आपके बच्चे को भी आप अच्छे से फीड करवा पाएंगे, आपका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैंने तो फुलके भी खाए थे नेक्स्ट डे से डिलीवरी के। आप पतले पतले फुलके बनवाइए मूंग की दाल में, उसको पूरा मैश करके
पूरा हाथ से मीसिए और फिर उसको पूरा मीसने के बाद खाइए दोनों टाइम। और बीच में आप दूध दलिया तो लीजिए, आपको कॉन्स्टिपेशन की कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको पर्सनली बता रही हूँ। और जैसे आपकी डिलीवरी होती है तो अजमे का पानी भी पी सकते हैं। अजमे के पानी से भी आपकी जो गंदगी रहती है पेट की वो भी बाहर होती है, फ्रेश भी होते हैं, प्लस अच्छी सारी चीज़ें उससे प्रॉपर चलती रहती है। तो मैंने ये सारी चीज़ें की थी टाँके को हील करने के लिए, और ट्यूब भी लगाया था, दवाई भी ली थी, हाइजीन भी हो गया मेंटेन। और इसके बाद आपको प्रॉपर मैंने गाइड भी कर दिया है कि बच्चे को फीडिंग कैसे करवाएं उस टाइम पे, और आप कैसे लेटे बैठे उठे खाएं पिए कैसे, सारी चीज़ें बता दी है मैंने आपको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा कितनों को मेरी वीडियो से फ़र्क पड़ा है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं आपको बिल्कुल एक इधर का उधर कुछ नहीं बताऊँगी, जो मेरे साथ हुआ था और जो मैंने फील किया था और जो करने के बाद मुझे इंस्टेंट रिलीफ हुआ था, वही मैं आपको बता रही हूँ। कि दोस्तों मैं भी चौथे दिन में हॉस्पिटल पहुंच गई थी, मुझे भी खतरनाक दर्द हुआ था, और इसके बाद जब मैं टब में बैठी हूँ ना, मुझे इतना जल्दी रिलीफ हुआ है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और हाँ, मैंने एक ट्यूब भी लगाई थी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बायोनेक्ट करके है, बायोनेक्ट ये ट्यूब लगाया था मैंने। आप लोग भी चाहें तो ये ट्यूब लगा सकते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ होता है। वैसे आपकी मैडम जो ट्यूब लिखे आप वो भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय दोस्तों।